हेलो फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम करेंगे कंसोलिडेट। कंसोलिडेट का क्या यूज है? जैसे समटाइम्स आपने अभी तक सम किया होगा, ऐड किया होगा, सम विद कॉलम, सम विद रो, रेंज दे करके भी किया है। लेकिन इन अ केस अब हमें मल्टीपल शीट्स पे कोई डेटा है, मतलब अलग अलग शीटों पे डेटा है और मुझे उन अलग अलग डेटा को ऐड करना है। जैसे एग्जाम्पल के लिए मैं आपको समझाना चाहती हूँ, हम यहाँ पे माई शीट 1 देखें तो माई शीट 1 मेरी एक टेबल है जिसमें इनका, जैसे हम सेमेस्टर वाइज मान ले, जैसे सेमेस्टर 1 के इसके मार्क्स है बाय चांस, ये सेमेस्टर 2 के मार्क्स हैं, ये सेमेस्टर 3 के मार्क्स हैं। फिर हमें फाइनल रिजल्ट बनाना है कि अमित सिंह के इंग्लिश में अभी तक कितने मार्क्स है। हम ऐसा सपोज करके चलते हैं एज एन एग्जाम्पल लेकर के कि हम ये ऐसा कुछ करने वाले हैं। तो हमारे पास एक ऑप्शन होता है 3D सम। मतलब मुझे कॉलम वाइज नहीं ऐड करना है, मुझे रो वाइज नहीं ऐड करना है, मुझे क्या करना है, इन तीनों शीट पे जो अलग अलग डेटा पड़ा हुआ है इन सबको मुझे यहाँ पे ऐड करना है। ठीक है, तो वो हम कर पाते विद द हेल्प ऑफ 3D सम। कैसे करेंगे? इक्वल टू सम, ब्रैकेट स्टार्ट कर दिया। अब हमें हमारे शीट 1 पे जाना है और मान लो मेरे को यही वाला सेल सिलेक्ट करना है। ठीक है, अब मुझे इस पे भी जो इंग्लिश के मार्क्स हैं वो भी B2 में ही है और इस पे भी जो इंग्लिश के मार्क्स है वो भी B2 में है। 3D सम का एक ड्रॉबैक है कि जब भी आप 3D सम करें मल्टीपल शीट्स के, तो उनके जो डेटा रेंज है, उनका जो पोजीशन है वो सेम होना चाहिए। जैसे फॉर एग्जांपल अमित सिंह के इंग्लिश के जो मार्क्स हैं वो B2 में हर शीट पे हैं। अगर वो अलग अलग सेल में हो, B2, B3, B4 में, तो 3D सम नहीं चलेगा। ठीक है, तो 3D सम करने के लिए पहली चीज हमें ध्यान देनी होगी कि हर शीट पे जिस डेटा को हम ऐड करने जा रहे हैं वो सेम पोजीशन पे हो। अगर पहली शीट पे B2 पे है तो दूसरी पे भी B2 पे हो। ठीक है, तो अब हमें इसको सिलेक्ट करना है। पहली शीट को हम सिलेक्ट कर चुके हैं। आप शिफ्ट का बटन दबाइए और इस शीट को सिलेक्ट कर दीजिए, फिर इस शीट को भी सिलेक्ट कर दीजिए। तो ये बाय डिफॉल्ट अपने आप ही तीनों शीट पे जो B2 पे डेटा है वो ले लेगा। ठीक है, 78 है इस पे और हमें यहाँ पे ब्रैकेट क्लोज करना है, हमारे सम वाले फॉर्मूले में एंटर करना है। अब देखिए, शीट 1 में क्या था 78, शीट 2 में क्या था 78, शीट 3 में क्या था 78। अब आंसर सही है या नहीं इसको मैं दिखाऊं। इक्वल टू 78 प्लस 78 प्लस 78, एंटर। 234 करेक्ट है ना आंसर हमारा। अब यही चीज मुझे सेम रिपीट करनी है इधर भी, तो मुझे क्या करना होगा, ड्रैग कर देना होगा ऐसे, और नीचे के लिए ड्रैग कर देना होगा। ठीक है, इस शीट में कुछ था नहीं इसलिए यहाँ पे 0 0 आ गया क्योंकि एक्स्ट्रा सिलेक्ट हो गया मुझसे। आ गया ना? तो मैंने आपको ड्रॉबैक तो बता दिया कि अब जैसे रेंज अलग हो, जैसे मैं आपके दिखाने के लिए मैं करूँ, मैं इस टेबल को यहाँ से उठाकर सिलेक्ट करके कहीं और रख देती हूँ। ठीक है, मैंने इसकी पोजीशन चेंज कर दी और इस टेबल को भी हम यहाँ से उठा के यहाँ रख देते हैं। ठीक है, और इस टेबल को भी हम यहाँ से उठाकर यहाँ रख देते हैं। अब तीनों टेबल की पोजीशन चेंज हो गई है। अब हम अपने कंसोलिडेट वाले टेबल को देखते हैं। देखो सब 0 0 हो गया, सिर्फ एक ही मैच हुआ क्योंकि कोई टेबल इस रेंज में आ रहा होगा। ठीक है, तो ये तो इसका ड्रॉबैक हो गया। अब इस ड्रॉबैक को रिजॉल्व करने के लिए हमारे पास एक कंसोलिडेट का ऑप्शन होता है जो कि डेटा टैब में होता है। अब इसको मैं करती हूँ रिमूव, इसको भी हमें करना होगा रिमूव। ठीक है, और अब हम यहाँ पे रखेंगे कर्सर। अब हम करेंगे डेटा टैब में जाके कंसोलिडेट। ठीक है, ये पहले से आ रहा है तो इसको हम रिमूव कर देते हैं, हमें नई रेंज लेनी है। और यहाँ पे मैं शीट 1 पे गई, मैंने मेरा टेबल सिलेक्ट किया, पूरा टेबल आपको सिलेक्ट करना रहेगा। ऐड पे क्लिक, फिर इस पे गई, मुझे मेरा पूरा टेबल सिलेक्ट करना होगा। ऐड पे क्लिक, फिर शीट 3 पे गई, यहाँ पे भी हम टेबल सिलेक्ट करेंगे एंड ऐड। और फिर यहाँ पे बता रहा है कि लेबल किसको, आपको क्या
जो टॉप रो है और जो टॉप लेफ्ट कॉलम है ये वाला, इनको भी ऐड करना है भाई। इनको नहीं ऐड करना क्योंकि यहाँ पे तो हमने टेक्स्ट लिखे हुए हैं, हेडिंग्स लिखी हुई हैं, नाम लिखे हुए हैं। तो अगर आप इसको टिक हटा दोगे ना तो वो ऐड करेगा, टिक लगा दोगे तो नहीं ऐड करेगा। और ओके, देखिए आ गया ना, यहाँ पे 234 था, याद है। तो कंसोलिडेट ने अलग अलग रेंज पे डेटा होते हुए भी ऐड कर दिया। तो दिस इज द बेनिफिट ऑफ कंसोलिडेट। अब एक और चीज मैं आपको दिखाऊं, अगर मैं यहाँ पे डेटा चेंज करती हूँ, मैंने इसका 56 किया और यहाँ पे 20 किया, तो क्या होना चाहिए, हमारी फाइनल टेबल पे चेंजेस होने चाहिए ना, लेकिन चेंजेस नहीं हुए। तो हम क्या करें, उसके लिए हमें क्या करना होगा, हम वापस से कंसोलिडेट बनाते हैं, कर्सर रखते हैं, कंसोलिडेट पे जाते हैं, पुराना वाला डेटा डिलीट कर देते हैं। इसी तरीके से यहाँ पे रेफरेंस में जा करके पहली शीट का रेफरेंस, ऐड पे क्लिक, दूसरी शीट का रेफरेंस, ऐड पे क्लिक, तीसरी शीट का रेफरेंस, ऐड पे क्लिक, और हमें ये जो दिया हुआ तीसरा ऑप्शन क्रिएट लिंक्स टू सोर्स डेटा, हमें इस पे भी टिक करना है एंड ओके। ठीक है, अब क्या होगा, ये थोड़ा सा हाइड हो गया तो हम इसको ओपन करते हैं। ओके, अब हम चेंजेस करके देखते हैं, 20 और इसको 30। देखो चेंज हो गया ना, पहले कुछ और आ रहा था, अब कुछ और आ रहा है। आई थिंक आपको समझ में आया। ये था हमारा कंसोलिडेट।